हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में बुधवार को अचानक बवाल शुरू हो गया। एक शांत राज्य की पहचान रखने वाले हिमाचल में ये बवाल चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल शिमला में एक मस्जिद के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा है। हिंदू समाज के लोग संजौली में बनी मस्जिद को अवैध बता रहे हैं और गिराने की मांग कर रहे थे। यही नहीं, हिंदू संगठन से जुड़े लोगों की ये भी मांग है कि बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों पर पुलिस नजर रखे और उनकी सही तरीके से वेरिफिकेशन की जाए। शिमला में तेजी से बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। इससे इलाके का माहौल खराब हो रहा है। सर, क्या नाम है आपका? रवि कुमार। रवि जी, आप बताओ क्यों ये हो रहा है और अब ये मामला क्यों सामने आया, जबकि ये मस्जिद तो बताई जा रही है बहुत पुरानी है। मस्जिद, इसमें कोई शक नहीं है कि पुरानी है, लेकिन जो अभी 2010 के बाद जो स्थिति उत्पन्न हुई यहाँ पर, और जैसा कि विधानसभा के अंदर मंत्री अनिरुद्ध सिंह जी ने स्थिति को स्पष्ट किया और उन्होंने इस चीज को बताया कि जो ये इस तरीके का जो निर्माण हुआ है और ये निर्माण 4 मंजिल का हुआ है, तो ये चीजें जो है, ये चीजें यहाँ पर जब धीरे धीरे सामने आई। दूसरी बात जो है, बाहरी लोग जब ये अपना बाहर से जो लोग आते हैं उनका रजिस्ट्रेशन, उनका उस तरीके से जो यहाँ पर चेक होना चाहिए था, उस चेक को लेकर जो है वो चीजें नहीं होती रही है और हुई नहीं हुई। उन चीजों को लेकर शासन और प्रशासन का दायित्व बढ़ता है। और क्यों चेक नहीं किया गया, इतना बड़ा विरोध, जनता का आक्रोश है, ये ऐसे नहीं पैदा हुआ कि हुआ नहीं। तो ये चीजें जो है उसको लेकर जो है लोगों के अंदर गुस्सा है। ठीक है, आप लोग क्या चाहते हैं, स्थानीय निवासी क्या चाहते हैं, अब इसमें क्या होना चाहिए? देखिए, स्थानीय निवासी हम ये चाहते हैं कि जो ये पनाहगाह बनी है ऐसे लोगों की जो रास्ते पे चलते हुए माँ बहनों पे फाबतियां कसते हैं, हमारे स्थानीय युवाओं को मार पीट कर इन पनाहगाहों में चले जाते हैं और अवैध रूप से यहाँ पे बिना किसी पंजीकरण के, पता नहीं किस आपराधिक पृष्ठभूमि से आया व्यक्ति है, इन पनाहगाहों में अपनी पनाह बना के रह रहा है। तो आप कह रहे हैं मस्जिद नहीं पनाहगाह है? ये मस्जिद नहीं, पनाहगाह है। और हमारा ये संजौली शहर एक ऐसे बारूद के ढेर पे खड़ा है कि जिसमें कभी भी विस्फोट हो सकता है। इसलिए इस निर्माण का टूटना बहुत जरूरी है। और निर्माण का टूटना ही जरूरी नहीं है, ये जो डेमोग्राफिक चेंजेस जो आए हैं, हमारा मानना है ये कि वेल प्लान्ड, स्पॉन्सर्ड और फंडेड है। इसकी हाई लेवल पे जांच होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। सबको पता है कि एक व्यक्ति आया है और एक व्यक्ति ने कुछ ही वर्षों में यहाँ पे अपना साम्राज्य फैला दिया, तो ये एक चिंता का विषय है। और ये क्या डेमोग्राफिक चेंज आप देखते हैं, क्या बदलाव देख रहे हैं और कब, कितने समय से हुआ है? देखिए, पिछले जो 8 से 10, 1990 में एक व्यक्ति आया, अकेला व्यक्ति था, दर्जी का काम करता था, जीन्स पहनता था, क्लीन शेव रहता था। आज वो मौलवी बन गया, सरदार बन गया सबका। आज रेडी फड़ी पे हमारे स्थानीय युवाओं को जगह नहीं है कहीं लगाने की। हमारा स्थानीय युवा बैठता है तो उसे उठा दिया जाता है। इन लोगों को इस तरीके से यहाँ पे बिठाया गया है, यहाँ जो हमारे स्थानीय युवाओं के रोजगार पे भी डाका डाला जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी असभ्यता, मैं कैमरे पे मुझे बताने में भी शर्म आ रही है और संकोच हो रहा है। जब हमारी माँ बहनें गुजरती है, उनसे किसी चीज का भाव पूछती है, तो और वो पीछे से किस प्रकार की फापकियां कसते हैं वो लोग, ये बड़ी शर्म का विषय है। दरअसल ये विवाद बाहरी लोगों को लेकर शुरू हुआ है। दावा है कि वहां बाहर से आकर बस रहे लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। इस इलाके में अव्यवस्था फैल रही है। राज्य सरकार में पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने इसे लेकर ठोस कदम उठाने की जरूरत पर जोर दिया। देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक संजौली मस्जिद जो बनी है उसका मामला है, मैं बोलना चाहूँगा, पहली बात तो कोई भी अवैध निर्माण जो है हिमाचल प्रदेश में नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात मैं ये भी साथ बोलना चाहूँगा, ये मंदिर, जो मस्जिद का विवाद है, कोई भी मंदिर हो, मस्जिद हो, कोई धर्मस्थल हो, उसकी परमिशन जो है बनाने के पूर्व जो है वो SDM से या DC से लेनी पड़ती है। उसके लिए नहीं ली गई बनाने से पहले। फर्स्ट, जमीन उसकी हिमाचल प्रदेश सरकार की है, केवल वो कब्जाधारी है। सेकंड, जब कब्जाधारी है, जमीन सरकार की है, मालिकाना हक नहीं है, तो नक्शा पास नहीं हो सकता। 2010 में कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, तब से उनका केस जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में अटका हुआ है। करीबन 44 पेशियां जो है उनकी लग चुकी हैं। उसके बाद उन्होंने वायलेशन पे वायलेशन करके 4 मंजिल तक पहुंचा दिया, पूरे रिकॉर्ड के ऊपर है ना। कोई आम आदमी बनाए, उसके लिए तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बिजली पानी काटने का प्रावधान फटाफट नोटिस भेज देती है
मैं समझता हूँ। तो इनका अभी तक क्यों नहीं काटा गया है? जब आम आदमी का कट रहा है तो इनका कटना चाहिए, मैं ये मानता हूँ। ये दिस इज नॉट जस्टिस। अभी संजौली में हाल ही में एक और ढारा संजौली बाईपास पे बनाया गया, उसको सेम डे तोड़ दिया गया। तो मस्जिद की ऐसे क्या मामला है कि वो क्यों नहीं तोड़ा जा रहा है? इलीगल इज इलीगल, चाहे वो मकान हो, दुकान हो, कोई मंदिर हो, चाहे कोई मस्जिद हो। और इसको जो टूल जो दिया जा रहा है, देखिए हिमाचल प्रदेश में और भी समुदाय के लोग रहते हैं, है ना। हमारे जो यहाँ पे प्रवासी हैं, जो शुरू से रह रहे हैं, चंबा में रह रहे हैं, हमारे पोंटा साहब रह रहे हैं, नाहन में रह रहे हैं, कुसुम्पटी में रह रहे हैं, शिमला शहर में रह रहे हैं समुदाय के लोग, उनसे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो भाईचारे, यहाँ तक कि आपको मैं बताना चाहूँगा, ढली में जो है मुस्लिम समुदाय के एक हमारे बुजुर्ग थे, वो तो रामलीला में पार्ट लेते थे, इतना भाईचारा था। लेकिन आज सोचिए, ये लोग आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? हाउस में जवाब दे गए 190 केवल तहबारी, ये जो बाहर से आए हैं इनको रजिस्टर्ड है 190। पहले ये लोग आएंगे, पहले तहबारी बाहर लगाएंगे, उसके बाद उन्हीं का तहबारी के तहत लाइसेंस बनाया जाता है। बाद में ये कोर्ट में जाते हैं कि हम तो तहबारी, हमारे को निकाल नहीं सकते आप कानून के हिसाब से। तो हमने मुख्यमंत्री महोदय से बोला है कि जितने भी इलीगल ये लोग हैं, ये रोज आ रहे हैं। एक तो ये पता ही नहीं कहाँ से आ रहे हैं, सीधी बात तो ये है, कहाँ से इनके रजिस्ट्रेशन प्रॉपर हो, इनका पुलिस बैकग्राउंड चेक किया जाए। क्या बताइए पाकिस्तान से आ रहे हो, क्या बताइए बांग्लादेश से आ रहे हो, वो कौन से जिले से इंडिया के आ रहे हैं उसकी, और वहां पे क्या क्राइम करके आ रहे हैं, इसकी बिल्कुल जांच होनी चाहिए। जब हिमाचली का पुलिस भी समय समय पे, प्रशासन भी समय समय पे जो है वो गाइडलाइंस और सर्कुलेट करते रहता है कि कोई भी आप घर में कोई हेल्पिंग हैंड भी रखें आप, तो उसकी वेरिफिकेशन कराओ आप। तो इनकी क्यों नहीं कराई जा रही है? तो मेरा ये सब मामला है। एक तो तो बिल्कुल डर नेचुरली हमारे माताओं बहनों का बाजारों में चलना मुश्किल हो गया है। हमारे को रोज कंप्लेंट आती है, उनको टॉन्ट्स मारे जाते हैं और कुछ बोलें तो लड़ाई झगड़े पे उतारू होते हैं। मुस्लिम कम्युनल मामला ना बने, क्योंकि कल भी एक प्रोटेस्ट। देखिए ऐसा है, देखिए ऐसा है कि ये बात मैं बिल्कुल मानता हूँ, लड़ाई झगड़ा तो नहीं होना चाहिए, है ना। और लोग भी हैं मुस्लिम समुदाय के, वो भाइयों की तरह हैं, वो ऐसा नहीं है। जैसे मैंने बोला, जो हमारे हिमाचल प्रदेश में शुरू से बसे हैं कोटखाई में हमारे, वो बिल्कुल भाईचारा, उनसे बहुत ज्यादा उनकी जमीनें हैं, वो किसान लोग हैं, वो बागवान हैं, वो भी उसमें क्या है, वो बहुत अच्छी बात है। हम तो बिल्कुल उनके साथ दिन रात खड़े हैं, उन लोगों के साथ, बात वो नहीं है। लेकिन ये जो बाहर से आ रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्शन सिर्फ ये है। संजौली मस्जिद के मौलवी शहजाद इमाम की भी इस पूरे मामले में प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि ये मस्जिद साल 1947 के पहले से यहीं बनी हुई है। जी, मेरा नाम शहजाद नाम है, मैं इमाम जामा मस्जिद संजौली। जी शहजाद जी, ये बताइए कि ये जो पूरा विवाद, इस पर क्या पक्ष है आपका, और जो कहा जा रहा है कि भाई ये अवैध है, इस पर कितनी सच्चाई? देखो, ये मामला तो वक्फ बोर्ड और एमसी के इसमें चला हुआ है, इसको वक्फ बोर्ड देख रहा है इस मामले को हमारी तरफ से। और बाकी जो ये विवाद फैला है, ये जो मलियाना में लड़ाई झगड़ा हुआ है, कुछ शरारती लड़कों ने जो है हमारे एक हिंदू भाई है उनको चोट पहुंचाई है, उस मामले को यहाँ तक मस्जिद से जोड़ा गया है। ये थोड़ा अफसोस की बात है, क्योंकि प्रशासन जो है पूरी अपना कार्रवाई कर रहा है, उन लड़कों के ऊपर FIR भी हो गई है। तो लिहाजा जो मस्जिद के लेकर जो मसला है, वो मसला तो MC में पहले से चला हुआ है। जी, तो क्या ये जो आरोप है कि भाई अवैध तरीके से बनाई गई, इसमें कितनी सच्चाई, और क्या आपका पक्ष क्या है इसमें कि कितनी वैध है, कितनी अवैध है? असल में ये तो सब वक्फ बोर्ड देख रहा है, तो हमारा काम तो सिर्फ नमाज पढ़ाना है मस्जिद में, बाकी काम वक्फ बोर्ड जो है वो देख रहा है इस मामले को। वक्फ बोर्ड की मस्जिद है ये, ऐसे भी नहीं कि नई मस्जिद बनी है, ये 1947 से पहले की मस्जिद है। मुझे 20-22 साल यहाँ नमाज पढ़ाते हुए हो गए हैं, तो पुरानी मस्जिद थी। आस पड़ोस सब जानते हैं कि मस्जिद पुरानी है, जो भी हमारे 1947 से पहले की है। जी, 1947 से पहले की। हमारे जो आस पड़ोस सब मालूम है, सब खेलते, जो बच्चे वाले भी हो गए हैं, वो भी सब खेलते थे इकट्ठे, प्यार मोहब्बत से रहते थे, ऐसा कुछ नहीं। ये कहा हिमाचल प्रदेश के मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कि 2010 के बाद ये 4 मंजिला जो बने, ये उसके बाद बने, और इनकी अनुमति नहीं थी। ये वक्फ बोर्ड देख रहा है, मैंने पहले भी अर्ज किया। हाँ जी, वक्फ बोर्ड देख रहा है। तो यहाँ पर जो बाकी जो मस्जिद में जो गतिविधियां वो सामान्य हैं, जैसा जुमे की नमाज पढ़ी जाएगी और बाकी चीजें सब कुछ ठीक है? हाँ, माशाल्लाह, नमाज तो होगी अपने वक्त पे, जो नमाज का वक्त है नमाज अपने वक्त पे होगी। बाकी लोग सहमे हुए हैं, थोड़े डरे हुए हैं, तो लोग कम आए शायद इस वजह से। ठीक, तो क्या कुछ सजद जी ये बताइए कि कुछ बाहरी लोग भी इधर आते हैं क्या? स्थानीय लोग तो चलो आप लोग हैं, आप कह रहे थे सालों से हम, जैसे कह रहे हैं बाहर से लोग आए यहाँ बसे और यहाँ डेमोग्राफी चेंज हो रही है।
असल में बाहरी लोग भी आए हुए हैं बाहर से, जो सेब खरीदार हैं आजकल। जो चेरी एक सीजन चलता है चेरी के सीजन से लेकर लास्ट तक चलता है सेब सीजन तक, ये बाहरी राज्य के तो लोग ज्यादातर खरीदने आते हैं। और इस मस्जिद से ताल्लुक है नमाज पढ़ने का। डली मंडी है, पराला मंडी है, नारकंडा से लेकर, क्योंकि इसके ऊपर आपके लगभग 50 किलोमीटर से पहले कोई मस्जिद नहीं है, जो सब इसी मस्जिद से जुड़ते हैं। और ज्यादातर जो सेब खरीदार है और बाहरी राज्य के लोग भी आए हुए, जो छापा फड़ी वगैरह लगाते हैं यहाँ पर। और दुकानें हैं की भी किसी को काफी सालें भी हो गई हैं, मगर कुछ शरारती भी हो जाते हैं बीच में जो लड़के, जिनकी वजह से ये मामला गड़बड़ा गया है। तो मैं तमाम अपने हिंदू भाइयों से भी आग्रह करता हूँ एज ए हिमाचली कि हम प्यार मोहब्बत से रहने वाले लोग हैं, प्यार मोहब्बत से रहें। ये जो प्रॉपर्टी है ये किसी ऐसी नहीं है, हमारे हिमाचलियों की प्रॉपर्टी है। तो स्थानीय लोग क्यों नाराज हैं? वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो लोग आते हैं वो उनसे उनको सुरक्षा का खतरा है। नहीं, असल में जब किसी को चोट पहुंचाओगे या किसी को चोट लगेगी तो कोई भी नाराज होगा। तो आगे ये थोड़ी नहीं आप या मैं कहीं भी, हम रोजी रोटी कमाने जा रहे हैं, अगर हम वहां पर गुंडागर्दी करेंगे तो नहीं, इसको ना कोई इजाजत नहीं देगा। ठीक है। हाँ, तो मस्जिद के इमाम हैं सजाद, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर ये जो मस्जिद है 1947 से है, और जो मामला है चाहे वो वैध निर्माण का या अवैध का, उसको वक्फ बोर्ड फिलहाल देख रहा है। संजौली से वीडियो जर्नलिस्ट नितिन के साथ मनोज कुमार, टाइम्स नानो भारत।